हाय गाइस, आज अपनी क्लास नंबर 1 काय की सर AS 18 की। आज अपन एक नया AS स्टार्ट कर रहे हैं, AS 18। सर ये AS 18 क्या है? AS 18 सर एक टेक्निकल स्टैंडर्ड्स माना जाता है, बट लेकिन बहुत सिंपल है सर। जब अपन इसको पढ़ना चालू करेंगे तो इजीली ये चैप्टर अपना ग्रैप में आ जाएगा। क्लियर क्या? यस सर। आइए अपन बात करते हैं क्लास नंबर 1 की। ठीक है, AS 18 इस चैप्टर का नाम सर, इस चैप्टर का नाम है AS 18। ठीक है सर, एक सेकेंड। AS 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। ठीक है सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि रिलेटेड पार्टी होता क्या है, तो ही तो हम डिस्क्लोज करेंगे। सर अगर अपन को यही नहीं पता होगा कि रिलेटेड पार्टी कौन है, क्या होती है, तो फिर हम कैसे डिस्क्लोजर दे सकते हैं किसी चीज़ पर। तो सर सबसे पहले अपन बात करते हैं रिलेटेड पार्टी होती कौन कौन है। तो आइए बात करते हैं रिलेटेड पार्टी की। सर अगर किसी इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट में देखा जाए, किसी इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट में देखा जाएगा तो रिलेटेड पार्टी कौन कौन होता है सर? देखिए मैं बताता हूँ रिलेटेड पार्टी कौन कौन होता है किसी इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट में। ए उसके फादर, बी उसकी मदर, सी उसके ब्रदर एंड सिस्टर, ई उसके सन, एफ उसका डॉटर, जी उसकी वाइफ या स्पाउस जिसे अपन कहते हैं। वाइफ नहीं, स्पाउस कहेंगे ज़्यादा अच्छा है। तो मतलब हम दो, हमारे दो, हम हैं जिनके दो, और हमारे भाई बहन। समझ में आई क्या बात? यस सर। ब्रदर में उसकी वाइफ भी आएगी, सिस्टर में उसका हस्बैंड भी आएगा, मतलब हमारे जियाजी भी आएंगे और हमारी भाभी भी आएगी। देसी भाषा में बोले तो समझ में आया रिलेटेड पार्टी कौन कौन होता है? यस सर। स्पाउस में स्टेप भी आएगी, मतलब सोतन जिसे अपन कहते हैं। सन में स्टेप सन भी आएगा, ब्रदर में स्टेप ब्रदर भी आएगा, सिस्टर में स्टेप सिस्टर भी आएगी, फादर में स्टेप फादर भी आएंगे, मदर में स्टेप मदर भी आएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि सर चाहे से वो आपका सौतेला भाई हो या फिर सगा भाई हो, दोनों कवर है। सौतेली बहन हो या सगी बहन हो, वो भी कवर है। सौतेले पापा हो या सगे पापा हो, वो भी कवर है। सौतेली मम्मी हो या मम्मी हो, वो भी कवर है। मतलब आपके कहने का मतलब है हम दो, हमारे दो, हमें जिनके दो, हमारे भाई बहन के वाइफ, भाई बहन की वाइफ, हस्बैंड जिसे हम कहते हैं एक तरीके से भाभी और जीजा जी। एक हमारी भाभी भी आएगी और जिया जी भी आएंगे। ठीक है, और सोतन सारी आएगी, सोतले भी आएंगे, सोतले जिसे अपन सोतले कहते हैं ना, मतलब बहुत सारे सोतन्स भी आएंगी इसमें सारी। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो एक तरीके से अगर आपको लोकल लैंग्वेज में याद करना है कि रिलेटेड पार्टी फॉर एन इंडिविजुअल क्या क्या होती है, सर हम दो, हमारे दो, हमें जिनके दो, हमारे भाई बहन के मतलब भाभी और जिया जी, प्लस हमारे जो भी सोतेले वोतेले होते हैं। यहाँ तक की एक बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताइए सर आप मेरे को। क्लियर हुआ क्या? यस सर। सर ये जानना आपको इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि रिलेटेड पार्टी कौन होता है, तो बहुत सारी जगह आगे रेफरेंस आएगा कि इंडिविजुअल या उसका रिलेटेड, डायरेक्टर या उसका रिलेटेड। अब रिलेटेड कौन, तो ये रिलेटेड। समझ में आई क्या बात? सो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो मैंने अभी आपको लिखवा दी है। समझ में आई क्या बात? यस सर। आइए सेकंड पॉइंट पे चलें सर। अब अपने सेकंड पॉइंट AS 18 का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अब से चालू हो रहा है। तो अब आप सर
एकदम ढंग से सुनिएगा। एवरी कंपनी शैल डिस्क्लोज, क्या बोला मैंने? एवरी कंपनी शैल डिस्क्लोज, सारी कंपनी, जितनी भी कंपनी है वो क्या करेगी? डिस्क्लोज करेगी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन विच अकर्ड, जो अकर्ड होता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। क्या बोला सर मैंने बोला एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपके किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ है तो कंपनी लायबल है क्या करने के लिए? उसको डिस्क्लोज करने के लिए। अगर कंपनी डिस्क्लोज नहीं करती है तो उसने AS 18 का वायोलेशन किया है। एक एग्जांपल सर, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लीजिए सर, जैसे कि ए लिमिटेड है। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के साथ फॉर 1 मंथ के लिए क्या करा? ट्रांजैक्शन करा। और वो 1 मंथ कौन सा था? वो 1 मंथ था सर हमारा सितंबर। पूरे सितंबर मंथ के लिए ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के साथ कोई ट्रांजैक्शन करा और ए एंड बी दोनों लिमिटेड क्या थी? आर रिलेटेड पार्टी। क्या थी सर? आर रिलेटेड पार्टीज थी। दोनों रिलेटेड पार्टी में कवर होती थी। बताऊंगा सर कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी नहीं होती। जस्ट अभी आप सिर्फ इस पे फोकस करो। तो एक बात बताइए सर, क्या इसको डिस्क्लोज करना जरूरी है क्या? यस सर, इसका डिस्क्लोज किया जाएगा। इसका डिस्क्लोज किया जाएगा। इसे डिस्क्लोज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा सर इसे डिस्क्लोज? इसे डिस्क्लोज क्यों किया जाएगा सर? इसे डिस्क्लोज इसलिए किया जाएगा क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो आपके एट द एंड भी एग्जिस्ट करना चाहिए। एट द एंड भी उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी। क्या नेसेसरी है? कि आपका किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसका आपको रिपोर्टिंग, उसका आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्या सर आपको बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आया क्या? क्लियर हुआ क्या सर? डिस्क्लोज करना लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई बात कि अगर अपन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, हमारे को उसको बताना पड़ेगा। लॉजिक क्लियर? यस सर। जरूरी नहीं है उसका एग्जिस्टेंस एट द एंड भी हो। क्लियर? इस पे सर क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट लाइन है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये ICAI ने ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, सितंबर में किया है लेकिन एंड में नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोजर। सर डिस्क्लोजर तो देना ही पड़ेगा क्योंकि अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम भी अगर आपने कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करा है तो आपको उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 क्लियर क्या? यस सर। फटाफट से उतार लीजिए। यस। पॉइंट नंबर 3 पे आइए सर फटाफट से। जिन्होंने नहीं उतारा सर एक और बार उतार लीजिए। एक सेकंड की और दिखा रहा हूँ सर, फटाफट से उतारिए इसको। टाइम नहीं है सर, फटाफट से उतार लेंगे तो अपना कोर्स जल्दी हो जाएगा सर। फटाफट से उतारिए सर इसको आप। एक सेकंड सर। अब सर अपन ये देखते हैं कि when an individual can become a related party, कब एक इंडिविजुअल रिलेटेड पार्टी हो सकता है? कब एक इंडिविजुअल कब एक रिलेटेड पार्टी हो सकता है वो अपन देखते हैं कि कंपनी का वो रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। किसी कंपनी का वो रिलेटेड पार्टी कब माना जाएगा? एक इंडिविजुअल कब माना जाएगा कि यार ये तो इस कंपनी का रिलेटेड पार्टी है? देखिए सर, अगर इंडिविजुअल ने ये तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर दी। अगर इंडिविजुअल का क्या होता है? कंट्रोल है, या फिर वो जॉइंट कंट्रोल में है। मतलब सर बताता हूं सर, एक एक लाइन को समझाऊंगा। या फिर जिसका हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, या फिर वो KMP है। क्या बोला सर मैंने? देखिएगा सर मैंने क्या बोला।
या तो उसका कंट्रोल है या फिर जॉइंट कंट्रोल है या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या फिर वो केएमपी है, तो हम कहेंगे कि ये इंडिविजुअल उस कंपनी का रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। किस कंपनी का सर? उस रिपोर्टिंग एंटिटी का। किसका सर? ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। क्या बोला सर मैंने? मान लीजिए जैसे ये एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको एक चीज क्लियर हो जाए। देखिए सर फटाफट से, देखिए सर फटाफट से इधर। मान लीजिए सर जी ये ए लिमिटेड है, ठीक है। इस ए लिमिटेड पर, इस ए लिमिटेड का 50%, क्या बोला सर मैंने? 50% शेयर होल्डिंग। क्या बोला सर मैंने? 50% शेयर होल्डिंग कौन होल्ड करता है? कौन होल्ड करता है? होल्ड करता है राम। सर जो राम है वो 50% शेयर होल्डिंग हेल्ड है बाय राम, राम के द्वारा हेल्ड है। किसकी? ए लिमिटेड की। तो बताइए सर क्या राम रिलेटेड पार्टी हुआ क्या? वेदर राम इज रिलेटेड पार्टी और नॉट? बताइए वेदर राम इज रिलेटेड पार्टी और नॉट। तो पहले तो ये देखिए कि क्या वो कंट्रोल है क्या? कंट्रोल का मतलब होता है सर मोर देन 50%। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है एटलीस्ट 20%। तो अब बताइए सर क्या वो 50% होल्ड करता है? इसका मतलब उसका क्या है सर? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। यस सर। अगर उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा तो क्या वो रिलेटेड पार्टी नहीं होगी क्या? यस सर, वो रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। समझ में आया क्या? यस, इट इज द यस, राम इज अ रिलेटेड पार्टी। समझ में आई बात? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताइए सर। आप समझ में आई या नहीं आई चीज? यस सर, समझ में आ गई। अब सर ये केएमपी में क्या क्या आता है? केएमपी में ये भी तो बताइए सर, केएमपी में क्या क्या आता है? सर केएमपी में आती है एक तो डायरेक्टर, आपका एक एमडी, आपका एक सीईओ, आपका सीएफओ या फिर आपका कोई ऑफिसर। ये सारे क्या माने जाते हैं? आपके केएमपी माने जाते हैं। समझ में आई बात? यस सर। देखते हैं अपन इसको एक बार। जैसे देखिए सर एक बार इधर, एक सेकंड सर, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड सर। ये देखिए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए। राम इज ए डायरेक्टर। राम क्या है? डायरेक्टर है। किसका? ऑफ ए लिमिटेड का। अब बताइए क्या ये राम जो है क्या रिलेटेड पार्टी माना जाएगा क्या? यस सर, राम इज ए रिलेटेड पार्टी ऑफ ए। क्यों? क्योंकि सर क्या है वो डायरेक्टर है, और डायरेक्टर किस केस में फॉल कर जाता है? केएमपी वाले केस में। अभी बताया मैंने। समझ में आई बात? यस सर। क्लियर क्या? यस। क्या सर आपको अब इंडिविजुअल का समझ में आ गया क्या कि कब हम कहेंगे कि ये जो इंडिविजुअल है, कब हम कहेंगे कि ये जो इंडिविजुअल है वो क्या है? रिलेटेड पार्टी होगा। ध्यान रखना यहां पे जो इंडिविजुअल है, सुनना सर अब इस वर्ड को ढंग से। यहां पे ये जो इंडिविजुअल है, इधर इंडिविजुअल का मतलब है इंक्लूडिंग करते हुए रिलेटिव को, इंक्लूड करते हुए हिज रिलेटिव, उसके रिलेटिव को भी इंक्लूड कर लीजिए सर आप यहाँ पे। समझ में आई क्या बात? यस सर, आप उसके रिलेटिव को भी इंक्लूड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं सर। देखिए एक एग्जाम्पल देता हूं सर मैं आपको। मान लीजिए राम की वाइफ है, राम्स वाइफ इज अ डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड। तो अब बताइए क्या राम ए लिमिटेड का रिलेटेड पार्टी है क्या? या फिर जो राम की वाइफ है वो ए लिमिटेड की रिलेटेड पार्टी है? बताइए कौन इनमें से रिलेटेड पार्टी होगा? ये तो होगा ही होगा राम की वाइफ। क्यों? क्योंकि सर राम की वाइफ तो क्या हो गई? डायरेक्टर। डायरेक्टर हो गई, मतलब ये तो रिलेटेड पार्टी है। क्या राम अब रिलेटेड पार्टी में आएगा क्या? क्योंकि राम तो अब डायरेक्टर है ही नहीं, क्योंकि अब राम तो डायरेक्टर है ही नहीं। लेकिन आप डेफिनेशन पढ़ो, मैंने क्या बताया? कोई भी इंडिविजुअल या फिर उसका रिलेटिव कंट्रोल है, जॉइंट कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या केएमपी है। सर रिलेटिव में कौन कौन आता है? रिलेटिव जैसा भी मैंने आपको ऊपर बताया, रिलेटिव में कौन कौन आता है? ये कौन कौन? हम दो, हमारे दो,
हमें जिनके दो हमारे भाई बहन भाभी जियाजी सौतेला। क्या सर हम दो में आ गई क्या? राम का राम आ गया क्या? यस सर। मतलब राम इस रिलेटिव में इंक्लूड हो गया क्या? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या? यस सर। तो मतलब राम भी आपका क्या माना जाएगा? रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। एक और एग्जाम्पल सर, राम्स अंकल। क्या बोला सर मैंने? राम के अंकल। अंकल बोले तो सर चाचा। क्या बोले तो? यहाँ पे चाचा के लिए रेफर कर रहा हूँ मैं। राम चाचा इज ए डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड। किसका डायरेक्टर है वो? ए लिमिटेड का। अब मुझे एक बात बताइए सर, राम और राम का अंकल कौन इनमें से रिलेटेड पार्टी होगा? सर ये तो होगा ही होगा, क्यों? क्योंकि ये तो डायरेक्टर हो गया डायरेक्ट ही। क्या राम अब रिलेटेड पार्टी होगा क्या? देखिए क्या डेफिनेशन है, कोई भी इंडिविजुअल जो उसके रिलेटिव को भी इंक्लूड करता है। रिलेटिव में कौन कौन आते हैं? हम दो, हमारे दो, हमें जिनके दो, हमारे भाई बहन भाभी जियाजी सौतेला। क्या इसमें कोई चाचा आया क्या? चाचा आया क्या सर? चाचा नहीं आया ना सर, चाचा नहीं आया ना। तो इसका मतलब अब ये नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? इस कारण से पहले मैंने आपको वो डेफिनेशन लिखा है रिलेटिव की। क्या आखिर में ये रिलेटिव होता कौन है? एक लास्ट एग्जांपल, राम्स नेफ्यू। राम्स का नेफ्यू जानते हो ना सर? भतीजा। राम का नेफ्यू जो है वो राम्स, एक सेकेंड सर, राम्स नेफ्यू इज ए क्या है सर? वो डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड। क्या बोला सर मैंने? राम का नेफ्यू डायरेक्टर है किसका? ए लिमिटेड का। तो सर एक बात बताऊं, जो नेफ्यू होगा वो तो रिलेटेड पार्टी होगा। क्या राम भी रिलेटेड पार्टी में आएगा या नहीं आएगा? बताइए सर, देखना पड़ेगा उसके रिलेटेड के डेफिनेशन में आता है या नहीं आता। राम्स नेफ्यू, राम्स का नेफ्यू, राम का नेफ्यू मतलब मान लीजिए एक ये बच्चा है, ये नेफ्यू है, ठीक है। कौन कौन इसके रिलेटिव में आएगा? कौन कौन आएगा सर? इसके दो बच्चे, इसकी बीवी, इसके क्या बोलते हैं माता पिता, ठीक है, इसके भाई बहन। क्या सर यहाँ पे चाचा आया क्या इसका? इसका चाचा मतलब इसके पापा का भाई आया क्या? इसके पापा के भाई को कवर करा क्या मैंने? नहीं कराना। तो इसका मतलब सर, कहने का मतलब है यहाँ पे राम भी क्या नहीं होगा। मतलब सर मैंने एक तरीके से आपको रिवर्स में और अपर में पूरे एक एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल दिए सर मैंने इंडिविजुअल के आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। सर जॉइंट कंट्रोल का मतलब कैसे समझ लिए सर? जॉइंट कंट्रोल को भी राम एंड श्याम दोनों मिलके 50% से ज़्यादा मतलब 52% होल्ड करते हैं। तो मतलब राम एंड श्याम दोनों क्या हो गए सर? रिलेटेड पार्टी में आ जाएंगे। दोनों के दोनों क्या माने जाएंगे सर? रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। क्या सर अब आपको किसी इंडिविजुअल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत आएगी क्या? नो सर, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। केएमपी किसका होना चाहिए सर? ओनली रिलेटेड पार्टी का, ओनली रिपोर्टिंग एंटिटी। जिस एंटिटी की अपन बात कर रहे हैं उस एंटिटी का ही केएमपी होना चाहिए। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्लियर? यस सर। आ जाइए फटाफट से आगे। अब बात करते हैं अपन एंटिटीज की। किसकी बात करते हैं सर अपन? अभी तो मैंने कहा किसकी बात कही थी? एक इंडिविजुअल की। अब मैं लिखता हूं सर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन, कब एन एंटिटी कैन बिकम रिलेटेड पार्टी। कब एक एंटिटी क्या बन सकती है? रिलेटेड पार्टी बन सकती है। कब बन सकती है सर? कब केसेस, ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां हम कहेंगे कि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी की रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी? कब हम कहेंगे? कब कहेंगे सर? अब हम ये चीज़ हम कब कहेंगे? बताइए सर फटाफट से। कि हम ये कहेंगे कि ये जो एंटिटी है वो दूसरी एंटिटी की क्या है? रिलेटेड पार्टी है। देखिए सर कैसे, कब कहेंगे अपन? देखना सर अब ढंग से, सुनना सर ढंग से। अब देखिए इधर क्या बोला मैंने। तो देखिए कब कब कह सकते हैं। पहला, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर।
दैट इज पार्ट ऑफ ग्रुप, ये ग्रुप का पार्ट हो गया, यस सर, आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये सब क्या होती है आपस में, रिलेटेड होती है टू ईच अदर, ये एक दूसरे से रिलेटेड होती है। समझ में आई क्या बात, आर रिलेटेड टू ईच अदर। लॉजिक क्लियर क्या, समझ में आई क्या बात। एग्जाम्पल देंगे सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझ में आई क्या ये बताइए आपको, क्लियर हुआ क्या, यस सर। फिर आगे देखिए, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है सर, जो आपको एक्सेप्शन ध्यान रखने पड़ेंगे। एक ग्रुप में मैंने आपको बताया ना कि एक पार्ट ऑफ ग्रुप आपका हमेशा क्या होगा, रिलेटेड होगा, लेकिन एक्सेप्शन आ गया इसके अंदर, कुछ ध्यान रखना। फॉलोइंग आर नॉट रिलेटेड पार्टी, फॉलोइंग आर नॉट रिलेटेड पार्टी। पहला, कौन कौन रिलेटेड पार्टी नहीं होगी टू ईच अदर, क्या वर्ड लिखा है सर मैंने आगे, यहाँ पे 1 मिनट आगे लिख लीजिए सर, यहाँ पे ठीक है, कोई बात नहीं, अपन बाद में लिख लेंगे। क्या, फेलो सब्सिडीज, बी पॉइंट, सॉरी सर, फेलो सब्सिडीज नहीं, गलत लिखा दिया सर, 1 सेकंड सर, फेलो एसोसिएट्स, फेलो एसोसिएट्स, आपका फेलो क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर्स, फेलो जॉइंट वेंचर्स। अब आपको सर फेलो का भी मतलब बता दूंगा मैं अभी, इनका क्या मतलब होता है। आपके सब्सिडरी ऑफ फेलो एसोसिएट्स, जो आपकी फेलो एसोसिएट्स होती है उनकी सब्सिडीज भी आपस में रिलेटेड नहीं होती है। और लास्ट आपका पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट, आपका जो कोई पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट होता है वो भी आपकी रिलेटेड पार्टी में काउंट नहीं होता है। ठीक है, ये जो रिलेटेड पार्टीज होती है ना, वो आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, नॉट टू ईच अदर, ये एक दूसरे की कभी भी रिलेटेड पार्टी नहीं कहलाई जाएगी। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर हुआ क्या, कैसे सर, देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल है, ये एच लिमिटेड है, इसकी 2 सब्सिडी है, S1 S2, इसकी 3 वो है क्या बोलते हैं, A1 A2 JV1, इसकी 2 है A2 A3 A4 और JV2। अब एक बात बताइए, मैंने क्या बोला, मैंने बोला सर कि क्वेश्चन क्या बोला मैंने कि एक एंटिटी की कब रिलेटेड पार्टी बन सकती है। मैंने क्या बोला, होल्डिंग, सब्सिडी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर आपस में क्या होती है, रिलेटेड पार्टी होती है। मतलब मैंने क्या बोला, मैं ऐसे बोल रहा हूँ आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि जो होल्डिंग है, जो सब्सिडरी है एंड जो सब्सिडी 2 है, वो आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब मैं अगर इसको ऐसे कहूँ, मतलब सर मैं इसको अगर ऐसे समझाऊँ आपको, कहने का मतलब मेरा ऐसे कि एच लिमिटेड के लिए, इसके लिए सर फॉर एच लिमिटेड के लिए कौन कौन रिलेटेड पार्टी माना जाएगा, बताइए सर फटाफट से। एच लिमिटेड के लिए सर, एच लिमिटेड के लिए ऑल पार्टीज, सारी पार्टीज क्या मानी जाएगी, रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। ऑल पार्टीज आर रिलेटेड पार्टी, ऑल पार्टीज आर रिलेटेड पार्टी। मैं कहता हूँ सर फॉर एस लिमिटेड के लिए, एस लिमिटेड के लिए भी सर क्या मानी जाएगी, ऑल पार्टीज, सारी पार्टीज क्या मानी जाएगी, आर रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। समझ में आया। अगर मैं कहता हूँ फॉर S2 के लिए, ये S1 था, अगर मैं S2 के लिए कहता हूँ तो वही ऑल पार्टीज आर रिलेटेड पार्टी। लेकिन अगर मैं सर कहता हूँ फॉर A1 के लिए, मैं कहता हूँ फॉर A2 के लिए, मैं कहता हूँ फॉर JV1 के लिए, मैं कहता हूँ फॉर JV2 के लिए, मैं कहता हूँ फॉर A3 के लिए और A4 के लिए और फॉर A4 के लिए। तो सर ये क्या है आपकी, ये हो गई आपस में एक दूसरे की क्या, फेलो एसोसिएट्स। ये आपस में फेलो एसोसिएट्स हैं, फेलो एसोसिएट्स हैं। ये क्या हो गई सर, जॉइंट वेंचर। ये क्या हो गया सर, जॉइंट वेंचर। समझ में आई क्या बात, यस सर। तो अगर मैं फॉर A1 की बात करूं, किसके लिए बात करूं, A1 के लिए, तो A1 के लिए सर आपका H भी रिलेटेड है, आपका S1 भी रिलेटेड है एंड आपका S2 भी रिलेटेड है, आपका JV1 भी रिलेटेड है और आपका JV2 भी रिलेटेड पार्टी में माना जाएगा। समझ में आई क्या बात, यस सर।
लेकिन अगर मैं A2 की बात करूं, किसकी बात करूं सर मैं? A2 की। किसकी बात करूं सर मैं? A2 की बात करूं तो A2 में सर आपका एक तो H माना जाएगा, S1 माना जाएगा, S2 माना जाएगा, आपका JV1 भी माना जाएगा और JV2 भी माना जाएगा, और इधर A3 भी होगा, A4 भी होगा सर, क्योंकि ये फैलो नहीं है। मैं बताऊंगा सर फैलो का मतलब, अभी आप सिर्फ समझते चलिए सर। समझ में आया फैलो का मतलब आपको? अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा सर। फैलो का मतलब होता है एक माँ की दो बेटियां, दोनों बेटियां आपस में फैलो कहलाएगी। ये माँ है, क्या है सर? ये माँ है। क्या है ये? माँ। ये बेटी है इसकी, ये भी इसकी बेटी है, और ये इसका बेटा है, क्योंकि जॉइंट वेंचर है ना, अलग अलग होकर जाती। सर ये आपस में क्या कहलाएगी? फैलो। ये दोनों आपस में फैलो कहलाएगी। मान लीजिए अगर यहाँ पे एक और JV2 होता तो ये आपस में फैलो जॉइंट वेंचर कहलाते। मतलब दो सगी बहनें आपस में क्या कहलाती है? फैलो कहलाती है। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। मतलब दो सगी बहनें आपस में क्या कहलाती है सर? फैलो कहलाती है। क्या लॉजिक क्लियर? क्या ये बताइए सर आप मेरे को, क्लियर क्या? यस सर। मतलब दो सगी बहनें आपस में फैलो कहलाती है। लॉजिक क्लियर? यस सर। अब JV1 के लिए बोलूँ तो JV1 के लिए कौन रिलेटेड होगा सर? JV1 के लिए ऑल रिलेटेड होंगे। क्या बोला सर मैंने? ऑल, सारी पार्टी रिलेटेड होगी। JV2 के लिए देखा तो सर JV2 का कोई भी फैलो जॉइंट वेंचर नहीं है, मतलब इसके लिए भी सारी पार्टीज क्या होगी? रिलेटेड होगी। A3 के लिए सर, A3 के लिए देखा जाएगा तब A4 नहीं होगी, बाकी सारी होगी। यस सर, ऑल एक्सेप्ट किसको छोड़ के? A4 को। और A4 के लिए सर, अब A4 के लिए फैलो नहीं होगी, बाकी सारी होगी। यस सर, ऑल एक्सेप्ट A3। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर, समझ में आई क्या बात? हाँ सर, समझ में आ गया। तो सर ये एक आपका कॉम्प्रिहेंसिव था कि सब्सिडी में आपका क्या माना जाएगा, क्या मानी जाएगी सर? ये आपकी मतलब रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। आप बस इन 4 एक्सेप्शंस का ध्यान रखिएगा। ये अगर आपके एक्सेप्शन क्लियर हो गए तो मतलब आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? यस सर। मतलब दो फैलो, एसोसिएट फैलो का मतलब क्या होता है? आपने लिख लिया होगा, एक माँ के बच्चे। एक माँ के बच्चे से आपको ध्यान रहेगा कि यार एक सब्सिडी है, एक सब्सिडी के दो एसोसिएट हैं, तो दोनों एसोसिएट आपस में क्या मानी जाएगी? दोनों एसोसिएट आपस में क्या मानी जाएगी? फैलो एसोसिएट्स मानी जाएगी। या मैंने एसोसिएट वर्ड लिखा है, ध्यान रखना, जॉइंट वेंचर लिखा है, ठीक है, और पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट लिखा है। सब्सिडी ऑफ फैलो एसोसिएट्स की जो सब्सिडी होती है, ये आप पॉइंट इग्नोर कर दीजिए, इतना आपके दिमाग में नहीं आता है सर, इतना डीप में नहीं आता, बट फिर भी मैंने आपको लिखवा दिया है। क्लियर क्या? यस सर। एक और पॉइंट पर हो सकती है, इफ जॉइंट कंट्रोल्ड हो। क्या हो सर इनका? जॉइंट कंट्रोल्ड हो बाय 1 पर्सन, जॉइंट कंट्रोल में हो। किसमें हो सर? वो जॉइंट कंट्रोल में। जैसे मान लीजिए जैसे राम है, ये जो A लिमिटेड है और ये जो B लिमिटेड है, इन दोनों के ऊपर राम, A लिमिटेड, B लिमिटेड, इन दोनों के ऊपर कंट्रोल करता है। इसके ऊपर भी 50% से ज़्यादा है, मतलब 51% है, और इसके ऊपर भी 51% है। तो मतलब ये आपस में क्या मानी जाएगी? रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। मतलब किसी एक जगह तो जॉइंट कंट्रोल होना चाहिए। इफ ए जॉइंट कंट्रोल, अगर जॉइंट कंट्रोल है तो मतलब क्या माना जाएगा? रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। मान लीजिए से एक क्वेश्चन है, राम, क्या है सर? वो राम है, राम A लिमिटेड के ऊपर तो जॉइंट कंट्रोल है 51% का, जो B लिमिटेड है उसके ऊपर है सर 20% का। तो क्या ये अब आपस में रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी क्या? ये बताइए सर। यस, ये भी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि एक जगह आपका जॉइंट कंट्रोल होना चाहिए। आपका एक जगह अगर जॉइंट कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल है तो मतलब वो आपस में रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। क्लियर क्या? समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? सेकंड पॉइंट ये रहा, जॉइंट कंट्रोल वाला। इसके 2 एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवा दिए। सर ये था रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना।
अभी सर अपन ने डिस्क्लोजर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी डिस्क्लोजर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सर अपन अब पहले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन डिस्क्लोजर वाले पार्ट को भी देख लेंगे। क्लियर क्या? यस सर। आइए सर फटाफट से स्टडी मटेरियल पर, और AS18 है ना? यस सर, AS18 पे आइए फटाफट से, AS18 पर। सर एक और चीज़ याद आई मेरे को, पहले अपन एक और चीज़ लिख लेते हैं यहाँ पे ट्यूशन करने से पहले। यहाँ पे जो डायरेक्टर होगा ना, एक सेकंड सर, यहाँ पे जो डायरेक्टर होगा उसमें नॉन एग्जीक्यूटिव इंक्लूड नहीं होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव इंक्लूड नहीं होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर क्या? यस सर। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो रिलेटेड पार्टी होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया है। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब फटाफट से अपन एक बार ICA की बुक के एग्जांपल्स कर लेते हैं। निकालिए फटाफट से सर आपका, एक सेकंड सर। AS18 ना? यस सर। AS18 में इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ गए क्या? यस सर, एक सेकंड सर। इलस्ट्रेशन नंबर 1 AS1, AS18 इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है सर? क्या लिखा हुआ है? देखिए सर, आइडेंटिफाई करना है रिलेटेड पार्टी इन द फॉलोइंग केसेस एज पर AS18। सेम ऐसा क्वेश्चन आता है, A लिमिटेड B लिमिटेड। देखो ये A लिमिटेड है, ये A लिमिटेड जो B लिमिटेड पे 51% होल्ड करता है, जो B लिमिटेड है वो O लिमिटेड का 51% होल्ड करता है, और Z लिमिटेड होल्ड करता है O लिमिटेड में 49%। ये एक अलग से Z लिमिटेड आया जो इसके ऊपर भी 49% होल्ड करता है। अब अपन को क्या बताना है? रिलेटेड पार्टी बतानी है। पहले अपन A के लिए चलते हैं। किसके लिए चलते हैं? A के लिए। ठीक है, क्या बताया सर? एंटिटी है ना A? यस सर। मैंने क्या बोला था एंटिटी के केस में? एंटिटी के केस में मैंने आपको सर क्या बताया था? देखिए सर, एंटिटी के केस में मैंने आपको क्या बताया था? एंटिटी के केस में मैंने आपको बताया था क्या क्या रिलेटेड पार्टी होती है? उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, उसकी एसोसिएट एंड उसकी जॉइंट वेंचर आपस में क्या होती है? रिलेटेड पार्टी होती है। देखिए ये A लिमिटेड है, यस सर। ये लिमिटेड है ना? यस सर। ये इसकी सब्सिडी ये हो गई, यस। इसकी सब्सिडी की सब्सिडी भी इसकी सब्सिडी कंपनी होती है। क्लियर क्या? यस सर। अब मैं आपको इधर बता भी देता हूँ, यहाँ पे सब्सिडी का मतलब जो आपने लॉ में पढ़ा है ना, वही है। मतलब सब्सिडी की सब्सिडरी भी, सब्सिडी की सब्सिडरी भी। क्लियर क्या? यस सर। एसोसिएट पता ही है, जॉइंट वेंचर पता ही है, होल्डिंग पता ही है। क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो मतलब A लिमिटेड के लिए B इसकी सब्सिडरी है, यस। O लिमिटेड इसकी सब्सिडरी है, क्यों? क्योंकि वो सब्सिडी की सब्सिडरी है। समझ में आई क्या बात? यस सर। मतलब अगर मैं देखूं A लिमिटेड के लिए B और O दोनों क्या हो गई? रिलेटेड पार्टी हो गई। यस सर। सर आप पूछोगे वाई जेड, वाई नॉट जेड? जेड क्यों नहीं? क्योंकि सर आप एक बात बताइए, ना तो जेड होल्डिंग है, ना ही सब्सिडरी है, ना ही एसोसिएट है, ना ही जॉइंट वेंचर है। देख लीजिए, क्या A का जेड पे कुछ हिस्सा है क्या? नहीं है ना। क्या उसकी सब्सिडी का कोई हिस्सा है क्या? नहीं है ना। बात ही खत्म। फिर बात ही खत्म। समझ में आ रही है बात? या तो उसकी सब्सिडी हो, या उसकी एसोसिएट हो, या उसकी जॉइंट वेंचर हो, या फिर उसकी सब्सिडी एसोसिएट या जॉइंट वेंचर की सब्सिडी हो, एसोसिएट हो, जॉइंट वेंचर हो, तो अपन रिलेटेड पार्टी कह सकते हैं। समझ में आई बात? मैंने क्या लिखवाया था क्वेश्चन में? मैंने आपको लिखवाया क्या होल्डिंग है, क्या सब्सिडी है, क्या एसोसिएट है, क्या जॉइंट वेंचर है। क्लियर क्या? यस सर। नहीं है ना, जेड नहीं है, इस कारण से अपन ने A के लिए कौन कौन होगी? एक तो B होगी और एक O होगी। अब अपन बात करते हैं B के लिए। किसके लिए बात करते हैं सर? अब अपन B के लिए बात करते हैं। अब मुझे बताइए सर, B के लिए होल्डिंग कौन है उसकी? A। उसकी सब्सिडी कौन है? O। और कुछ है क्या? नहीं सर। तो उसके लिए देख लिए A और O ही आया। क्लियर क्या? यस सर। अब अपन बात करते हैं O के लिए। किसके लिए बात करते हैं अपन? O के लिए। सर छुप ही गया है तो पूरा ही। अब अपन किसके लिए बात करते हैं सर? अपन अब बात करते हैं O के लिए। किसके लिए बात करते हैं? O के लिए। O के लिए कौन कौन होगा? उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडी, उसकी जॉइंट वेंचर, उसकी एसोसिएट। उसकी होल्डिंग B, होल्डिंग की होल्डिंग, होल्डिंग की होल्डिंग भी। यहाँ पे होल्डिंग का मतलब है होल्डिंग की होल्डिंग। होल्डिंग की होल्डिंग भी क्या होती है सर? रिलेटेड पार्टी मानी जाती है। क्लियर क्या? यस सर। तो होल्डिंग की होल्डिंग मतलब A और B दोनों रिलेटेड पार्टी हो गए। जेड लिमिटेड सर कंट्रोल नहीं करता, लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो है।
हाँ सर, ओ लिमिटेड पर जेड लिमिटेड का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो है। मतलब ओ लिमिटेड क्या बन चुकी है, जेड लिमिटेड की एसोसिएट बन चुकी है। यस सर, तो मतलब ओ लिमिटेड के लिए ए भी आएगा, बी भी आएगा और जेड भी आएगा। समझ में आया क्या? यस सर। क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे एसोसिएट और जो एसोसिएट करता है, जिसे अपन इन्वेस्टिंग एंटिटी कहते हैं, इन्वेस्टिंग एंटिटी भी इंक्लूड होती है। एसोसिएट में कौन एंटिटी इंक्लूड होती है? इन्वेस्टिंग एंटिटी। मतलब जो इन्वेस्ट करती है, जो 20% इन्वेस्ट करती है उसे अपन क्या कहते हैं? इन्वेस्टिंग एंटिटी। जो 50% से ज्यादा इन्वेस्ट करती है उसे क्या कहते हैं अपन? होल्डिंग एंटिटी। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या? ओ के लिए यस सर, समझ में आया भाई। ओ के लिए उसकी होल्डिंग की होल्डिंग प्लस उसकी इन्वेस्टिंग मतलब जिसकी वो एसोसिएट बन चुकी है, आपस में रिलेटेड पार्टी होगी नहीं होगी? यस सर होगी। अब कौन आता है? जेड। कौन आता है सर? अब जेड के लिए होल्डिंग है क्या? कोई नहीं है। कोई सब्सिडी है क्या? नहीं है। कोई जॉइंट वेंचर है क्या? नहीं है। कोई एसोसिएट है क्या? हाँ सर, जेड की एसोसिएट है ना ओ, तो मतलब जेड के लिए कौन होगा? ओनली ओ लिमिटेड होगा, क्योंकि वो क्या है? एसोसिएट है। क्या सर आपको समझ में आया क्या इलस्ट्रेशन नंबर 1? क्या सर आपको कॉन्फिडेंस आया इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे? यस सर। तो मतलब जो अपन ने रूल लिखे है ना सर, अगर आप उसके बेसिस पे पढ़ के चल जाते हो ना सर, तो कोई गलत नहीं होगा। 100% मार्क्स है सर आपके। क्लियर क्या? यस सर। आइए अब अपन बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 की। ये रहा सर इलस्ट्रेशन नंबर 2। आई थिंक यही है सर आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2। मिसप्रिंट है, एक बार देख लेता हूँ सर, और कोई इलस्ट्रेशन तो ना है? नहीं, और सर और कोई इलस्ट्रेशन नहीं है, मतलब ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए सर, नर्मदा लिमिटेड सोल्ड करती है गुड्स फॉर 90 लाख में टू गंगा लिमिटेड को। नर्मदा ने किसको बेचे? गंगा को। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नर्मदा, इसका एमडी ऑन करता है 100% ऑफ गंगा लिमिटेड। इसका 100% ऑन करता है। क्या सर एक तरीके से ये ये कंट्रोल हो गया एक तरीके से, क्योंकि 100% ऑन करता है मतलब कंट्रोल हो गया। कंट्रोल तो 50% से ज्यादा पर ही आ जाता है। अगर 50% से ज्यादा अगर आप होल्ड करते तो ही कंट्रोल आ जाता है। ये तो 100% होल्ड करता है। ये कितना परसेंट होल्ड करता है? 100% होल्ड करता है। तो एक बात बताइए सर, क्या एन और जी रिलेटेड पार्टी हैं या नहीं है? यस सर, वो रिलेटेड पार्टी है। क्यों है? क्योंकि उसे एक ही बंदा कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि किसी एक पक्ष में अगर कंट्रोल आ जाए, जैसा मैंने आपको इधर बताया भी था, देखिए इधर, देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये राम है, राम इधर 51% है, मतलब इधर कंट्रोल है, और इधर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो भी मैंने बताया था रिलेटेड पार्टी होगा। क्यों? क्योंकि एक जगह कंट्रोल आ जाना चाहिए। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो अब एक बार बताइए, क्या एन और जी रिलेटेड पार्टी होंगे क्या? यस सर, एन और जी रिलेटेड पार्टी होंगे। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सेल्स वर मेड टू गंगा लिमिटेड एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस, जो फॉलो किया नर्मदा लिमिटेड ने। चीफ अकाउंट ऑफ नर्मदा लिमिटेड कॉन्टेंट्स दैट दिस सेल नीड नॉट रिक्वायर a different treatment from the other sale made by the company, hence no disclosure is necessary as per the accounting standard. If the chief accountant correct और गलत, करेक्ट है या सही है? सर गलत है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि सर वो रिलेटेड पार्टी तो है ना, और अगर रिलेटेड पार्टी के साथ आपने अगर कोई ट्रांजैक्शन करा है, इवन चाहे से वो आपने नॉर्मल लेंथ प्राइस पे ही क्यों ना करा हो, आपको डिस्क्लोजर देना चाहिए, आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। समझ में आई बात? यस सर। पढ़ते हैं सर इसका आंसर। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ, related party disclosure entity over a key managerial person is able to exercise significant influence on related party. This include enterprise owned by the director and major shareholder of reporting entities that are entities have a member of key management in common with the reporting enterprise. नर्मदा लिमिटेड, गंगा लिमिटेड रिलेटेड पार्टी है, हैंस इसलिए डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा इरेस्पेक्टिव चाहे से आपने नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे क्यों ना कर रखा हो। इसलिए चीफ अकाउंटेंट का कंटेंशन क्या है? गलत है। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? लॉजिक क्लियर हुआ? समझ में आया मैंने क्या कहा? यस सर। क्यों? क्योंकि सर एक कंपनी का वो मैनेजिंग डायरेक्टर है और दूसरी कंपनी पे वो 100% है, मतलब कंट्रोल आ गया। कंट्रोल आ जाना चाहिए किसी भी एक स्टेप पर। जिस स्टेप पे कंट्रोल आ गया इसका मतलब वो रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। समझ में आई क्या बात? समझ में आया क्या? यस सर।
सर इसकी लैंग्वेज का क्या करना पड़ेगा? कोई बात नहीं, आपका कंक्लूजन सही है, आपका गिवन केस सही है, प्रोविजन की टेंशन है ना, कोई बात नहीं, मैं आपको अभी लैंग्वेज भी लिखवा दूंगा सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लैंग्वेज भी लिखवा दूंगा। क्लियर क्या? यस सर। अब अपन क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्योंकि सर अब AS 19 के क्वेश्चन चालू हो गए। आइए क्वेश्चन आंसर पे सर, कोई क्वेश्चन है क्या? देखिए सर फटाफट से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, आना 6। देखिए सर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर राज ए रिलेटिव है किसका? KMP का, KMP का रिलेटिव, KMP का रिलेटिव। अब दिल से सुनिएगा सर, क्या KMP, मुझे एक बात बताइए, क्या KMP रिलेटेड पार्टी होती है क्या? फटाफट से देखिए, आइए क्या लिखवाया था मैंने आपको, देखिए अब फटाफट से आइए। यस सर, KMP जो होता है वो रिपोर्टिंग एंटिटी का क्या माना जाता है? रिलेटेड पार्टी माना जाता है। ठीक है, मतलब ये जो KMP है वो क्या है? रिलेटेड पार्टी है। यस सर, उसका रिलेटिव, क्या वो भी रिलेटिव पार्टी में आएगा क्या? यस सर, इंक्लूड करता है उसके रिलेटिव को भी। अगर इंडिविजुअल का रिलेटिव भी क्या माना जाता है? इंडिविजुअल का रिलेटिव भी क्या माना जाता है? इंडिविजुअल का रिलेटिव भी क्या माना जाता है? रिलेटेड पार्टी ही माना जाता है। अभी मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, जैसे कि ये वाला दिया था कि राम, हाँ जैसे राम की वाइफ है, जैसे मैंने आपको बताया था राम की वाइफ डायरेक्टर है, तो राम की वाइफ तो होगी, क्या राम होगा क्या? यस सर, क्योंकि राम की वाइफ का राम क्या लगेगा? हस्बैंड, जो कि रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में कवर होता है, हम दो हमारे दो। क्लियर? तो मतलब वो भी रिलेटेड पार्टी होगा क्या? यस सर, वो भी रिलेटेड पार्टी होगा। तो रिलेटिव है, रिलेटेड पार्टी का रिलेटिव, क्या वो भी रिलेटिव होगा? यस सर। मिस्टर राज मतलब क्या माना जाएगा? ए रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। समझ में आई क्या बात? यस सर। उसने क्या रिसीव करा? रेमुनेशन रिसीव करा, कितने रुपए का? 2.5 लाख का, उसकी सर्विस के लिए। क्या वो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? यस सर, वो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में आना चाहिए। और देखिए सर क्या लिखा हुआ है, 1 अप्रैल 2001 से 30 जून 2001 तक ही रहा, और फिर उसने अपनी सर्विस छोड़ दी थी। सर छोड़ने से मतलब नहीं है, मैंने पहला ही पॉइंट आपको क्या लिखवाया था आज नोट्सों में, आपको पहला ही पॉइंट क्या लिखवाया था मैंने आपको नोट्सों में? देखिए सर पहला ही पॉइंट क्या था कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्या बोला मैंने? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपने कुछ भी ट्रांजैक्शन करा है तो वो क्या माना जाता है? उसको डिस्क्लोज करा जाता है। चाहे आप फिर छोड़ के भाग जाओ या आप मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये डिस्क्लोज किया जाएगा। यस, इट शुड बी डिस्क्लोज्ड आउट। फटाफट से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। पहले तो ये देखिए रिलेटेड पार्टी है क्या? हाँ सर रिलेटेड पार्टी है। क्यों? क्योंकि KMP रिलेटेड पार्टी होती है। यस सर। तो KMP का इंडिविजुअल, KMP का जो रिलेटेड होता है, KMP का जो रिलेटिव होता है, KMP का रिलेटिव भी क्या माना जाएगा? रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। ये देखिए सर क्या लिखा हुआ है, देखिए रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर पार्टीज आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड if any time during the reporting period one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over the other party in making financially operating decision. Hence Raj, a relative of KMP, should be identified as related party for the disclosure in the financial statement. समझ में आई क्या बात? जो मैंने कहा वही समझ में आया क्या? यस सर। तो आप इंडिविजुअल के बारे में पहले वो 3 लाइनें लिख देना, फिर उसके बाद में वो लिख देना। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। समझ में आई क्या बात? यस। आइए क्वेश्चन नंबर अपना 4 नहीं था, 5 6 हो गया, 7 हो गया क्या? देखिए सर 7 के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये देखिए 7 क्या देखिए सर, एक्स लिमिटेड ने क्या करा सर? एक्स लिमिटेड ने सोल्ड करा अपने गुड्स टू एसोसिएट कंपनी को ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर। इतने में अपनी एसोसिएट कंपनी क्या उसकी रिलेटेड मानी जाती है क्या? यस सर। आफ्टर दैट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन सीज टू बी एग्जिस्ट, मतलब खत्म हो गया, और गुड्स वर सप्लाइड किए गए टू द एनी अदर ऑर्डिनरी कस्टमर्स को। Decide whether the transaction of entire year have been disclosed as a related party transaction. ये बताइए डिस्क्लोजर नेसेसरी है क्या? यस सर। क्यों? क्योंकि देखिए सर क्या वर्ड दे रखा है यहाँ पे, एसोसिएट, और एसोसिएट कंपनी क्या होती है हमारी? रिलेटेड पार्टी। और रिलेटेड पार्टी है इसका मतलब चाहे से आपने कभी भी क्यों ना किया हो, आपने किसी भी क्वार्टर में क्यों ना ट्रांजेक्शन किया हो, उसको आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर? यस सर, यही आंसर है, आप देख लीजिएगा सर पीछे। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है इसका, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 देखिए सर। फटाफट से 12 पे आ जाइए सर। क्या लिखा हुआ है? आरोही लिमिटेड ने सोल्ड करा गुड्स कितने का? 90 लाख का टू अनन्या लिमिटेड को
सेम क्वेश्चन है, अभी अपन ने किया था इलस्ट्रेशन नंबर 2 एकदम सेम है ऑफ AS 18 का, देख लीजिएगा सर, जो अपन ने अभी किया था सेम है वही 100% ऑन करती है और इसका MD है। क्लियर क्या? यस सर, समझ में आई क्या बात? यस, मतलब कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये मिस्टर A है, नहीं सर समझ में आया क्या? क्लियर हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है। यस सर, क्वेश्चन में 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है। तो सर हमने ICA की बुक के तो सारे क्वेश्चन खत्म कर लिए। अब मैं आपको कुछ और एक तरीके के 2-3 एग्जाम्पल क्लियर कर देता हूँ, आपके दिमाग में अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो। किसके रिगार्डिंग? आपके सर ये सेकंड पॉइंट के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन है ना, अब इसको अपन क्लियर कर देते हैं सर, डोंट वरी। देखिए सर, मान लीजिए मिस्टर राम है, ये MD है इधर का, किसका? A लिमिटेड का, और ये B लिमिटेड में क्या है? डायरेक्टर है। मान लीजिए एक बार, क्या ये आपस में रिलेटेड पार्टी होगी क्या? बताइए, होगी क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? नो, क्यों नहीं होगी? क्योंकि कंट्रोल नहीं है, कहीं भी कंट्रोल नहीं है ना सर। अगर कंट्रोल होता तो हम रिलेटेड पार्टी बोल देते हैं इन दोनों को आपस में, लेकिन ये दोनों रिलेटेड पार्टी नहीं है। क्या ये दोनों रिलेटेड पार्टी है क्या? हाँ सर, ये दोनों रिलेटेड पार्टी है, क्योंकि MD है ना, इंडिविजुअल KMP में आ गया। राम क्या B लिमिटेड का रिलेटेड पार्टी है क्या? यस सर, ये रिलेटेड पार्टी है, बट ये रिलेटेड पार्टी नहीं है। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या? क्लियर हुआ क्या? यस सर। एक और चीज़ लिखे, एक और क्वेश्चन करें क्या? यस सर। देखिए राम है, राम यहाँ पे क्या है? यहाँ पे राम क्या है? एम्प्लॉय है, किसका? C लिमिटेड का, और ये D लिमिटेड पे क्या है? इसका कंट्रोल है। तो अब मुझे एक बात बताइए आप, अब एक बात बताइए सर आप मुझे, सिंपल सा लॉजिक पूछ रहा हूँ सर आपसे, सिंपल सी चीज। अब सिंपल सी बात बताइए सर, क्या C और D रिलेटेड पार्टी होंगे क्या? हाँ सर, C और D रिलेटेड पार्टी होंगे। यस, क्यों होंगे? क्योंकि कंट्रोल आ गया ना सर, एक जगह क्या आ गया? कंट्रोल आ गया ना सर एक जगह। समझ में आई बात? अब एक बात बताइए मुझे, दूसरा क्वेश्चन, क्या राम और C रिलेटेड पार्टी होंगे क्या? नो सर, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय, इंडिविजुअल के केस में कभी एम्प्लॉय तो हमने पढ़ा ही नहीं था, हमने तो सर KMP पढ़ा था, KMP पढ़ा था ना सर। और KMP में देखिए, KMP में सर डायरेक्टर, MD, CEO, CFO और ऑफिसर आते हैं, एम्प्लॉय तो आता ही नहीं है। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। आगे क्या राम और D लिमिटेड रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे क्या? ये बताइए आप। यस सर, ये माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि राम का कंट्रोल है, और इंडिविजुअल का अगर कंट्रोल होता है तो वो रिलेटेड पार्टी माने जाते हैं। सर ये था आपका रिलेटेड पार्टी का आइडेंटिफिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसको मैंने सर बहुत ही सिंप्लीफिकेशन कर दिया, एकदम सिंप्लीफाई कर दिया आप लोगों के लिए, कि आपको अब कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये नोट्स पढ़ जाते हो तो सर आप 100% आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन रिलेटेड पार्टी है या कौन रिलेटेड पार्टी नहीं है। अब सर हम बात कर लेते हैं डिस्क्लोजर्स की। किसकी बात कर लेते हैं? डिस्क्लोजर की बात कर लेते हैं, फिर अपन बचे हुए PM के क्वेश्चंस भी सल्टा देंगे। आ जाइए डिस्क्लोजर की बात कर लेते हैं सर। डिस्क्लोजर, यार आखिर ये डिस्क्लोजर में दिया क्या जाएगा? डिस्क्लोजर में ऐसी क्या क्या बातें बताई जाएगी? देखिए सर, अगर आपका रिलेशन किस टाइप का है, अगर आपका रिलेशन सब्सिडी और होल्डिंग का है, ध्यान रखिए किसका है? सब्सिडी एंड होल्डिंग का रिलेशन है। किसका है बोला? सब्सिडी या होल्डिंग का रिलेशन है। तो ध्यान रखना आप, ईच ईयर, हर साल डिस्क्लोजर जो है आपको देना पड़ेगा। डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन, डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन इवन इफ, चाहे से ट्रांजैक्शन हो या ना हो, ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट और नॉट, चाहे से ट्रांजैक्शन हो या ना हो, कोई मतलब नहीं है हमारे को, ट्रांजैक्शन हो या नहीं हो, आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, हर साल देना पड़ेगा, नेसेसरी है ये आपको। समझ में आई क्या बात? कब? जब सब्सिडी और होल्डिंग का रिलेशन होगा। क्लियर? यस सर। आगे, whenever KMP रिसीविंग, क्या बोला मैंने? KMP रिसीविंग एनी कंपनसेशन, कोई भी कंपनसेशन हो गया, कोई भी रेम्युनरेशन हो गया, कोई भी कंपनसेशन हो गया जो रिसीव करता है, किससे? फ्रॉम रिपोर्टिंग एंटिटी से।
then it should be also disclosed. इसे भी डिस्क्लोज किया जाएगा, ध्यान रखना सर। क्या किया जाएगा? डिस्क्लोज किया जाएगा। डिस्क्लोज में क्या बताया जाएगा? डिस्क्लोजर में बताया जाएगा कि कितना शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है, कितना लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है, कितना शेयर बेस्ड प्लान है, समझ में आई क्या बात, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये डिस्क्लोजर सर पूछता है आपसे कि बताइए KMP है वो रिसीव कर रहा है कंपनसेशन, कंपनसेशन इंक्लूड करता है रेम्यूनरेशन, ध्यान रखना सर। ये जो कंपनसेशन है वो इंक्लूड करता है रेम्यूनरेशन ऑल्सो, ध्यान रखना, इसमें रेम्यूनरेशन भी आएगा, रेम्यूनरेशन भी आएगा। क्लियर क्या? यस सर। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट कितना है, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट कितना है, और शेयर बेस्ड प्लान कितना है, शेयर बेस्ड प्लान जिसे अपन ESOP कहते हैं। क्लियर क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। आगे आपको वैसे दिखाना क्या क्या पड़ता है, जनरली आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ता है। जनरली आप अगर डिस्क्लोज करोगे तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है नेचर किस टाइप का है आपके ट्रांजेक्शन का, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप किस नेचर का है, एसोसिएट का है, जॉइंट वेंचर का है, होल्डिंग का है, सब्सिडी का, किसका है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन की वॉल्यूम क्या है, सी उसका नेचर क्या है ट्रांजेक्शन का, डी उसका अमाउंट क्या है ट्रांजेक्शन का, ई उसके एलिमेंट क्या हैं, एफ क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसके ट्रांजेक्शन का। समझ में आई क्या बात? ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी सर, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? आपको इन सब चीज़ों का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्लियर हुआ क्या? यस सर। लेकिन अगर आपको डिस्क्लोजर से एग्जम्पशन चाहिए, क्या चाहिए? एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर। क्या चाहिए सर आपको? एग्जम्पशन चाहिए। किससे सर? डिस्क्लोजर से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ढंग से सुनिएगा सर इसको। एग्जम्पशन चाहिए डिस्क्लोजर से, तो आप एग्जम्पशन मिल सकती है अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हो, किसके साथ? विथ गवर्नमेंट के साथ, विथ गवर्नमेंट के साथ, या फिर गवर्नमेंट की कंट्रोल्ड एंटिटी के साथ, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटी के साथ। क्या बोला सर मैंने बोला या तो गवर्नमेंट की कंट्रोल्ड एंटिटी है या फिर गवर्नमेंट के साथ अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन करा है तो आपको डिस्क्लोजर से क्या मिल जाएगी सर? एग्जम्पशंस मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इसको नोट याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है, आपको ये लिखना पड़ेगा एज पर AS 18 का रेफरेंस देते हुए। क्लियर क्या? यस सर। आगे एक और पॉइंट लिखिए सर, आगे पॉइंट एक और नोट लिखिए, नॉट आर रिलेटेड पार्टी। ये रिलेटेड पार्टी कभी नहीं होगी। कौन कौन? आपका ट्रेड यूनियन है, कभी भी आपकी रिलेटेड पार्टी नहीं होगी। बी आपकी गवर्नमेंट जो है कभी भी आपकी रिलेटेड पार्टी नहीं होगी। सी आपका जो प्रोवाइडर है ऑफ फाइनेंस का, जो फाइनेंस प्रोवाइड कराता है आपको, मान लीजिए बैंक से आपने 10 लाख का लोन ले लिया तो वो भी कभी भी आपकी रिलेटेड पार्टी नहीं होगी। सर इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये छोटी छोटी बातें से सर वो क्वेश्चन बना देते हैं। ट्रेड यूनियन कभी भी रिलेटेड पार्टी नहीं होगी, गवर्नमेंट कभी भी रिलेटेड पार्टी नहीं होगी, प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस जो फाइनेंस प्रोवाइड कराता है वो भी कभी भी रिलेटेड पार्टी नहीं होगी। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर, समझ में आ गया है, समझ में आ गया है। अब सर अपन करते हैं क्वेश्चन। PM का क्वेश्चन निकाले सर, PM IPCC का। यस सर, IPCC के क्वेश्चन फटाफट से सर। AS 18 देखिए सर, AS 18 निकालिए फटाफट से। AS 18 सर, एक सेकेंड। AS 18 देखिए सर फटाफट से। AS 18 ये कौन सा है? ये लीज है सर। AS 19 आया है अभी, एक सेकंड सर। ये 16 आ गया। AS 18 है भी या नहीं? एक सेकंड सर, एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड सर। दूसरी PDF में होगा ये, दूसरी PDF खुल गई होगी आई थिंक। एक सेकंड सर। हाँ सर देखिए, इसके अंदर AS 18 नहीं है, मैं आपको दूसरी PDF 2 मिनट में सर मैं आपको बताता हूँ। सर ये IPCC जो था ओल्ड कोर्स PM, उसके अंदर है ही नहीं आपका AS 18, है ही नहीं आपका AS 18 IPCC में था ही नहीं सर। तो IPCC प्रैक्टिस मैनुअल में वो मिलेगा नहीं। अब मैं देख लेता हूँ फाइनल के AS में सर, जो फाइनल का AS का जो प्रैक्टिस मैनुअल है
उसके अंदर मैं आपको AS18 फटाफट से देख देता हूं सर एक बार, कि फाइनल के कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको मिल जाए तो। यस सर है, देखिए सर फटाफट से देखिए सर, एक सेकंड सर, ये क्या है सर, ये है फाइनल का, फाइनल ओल्ड कोर्स में जो आपका प्रैक्टिस मैनुअल चलता था ना, फाइनल का ओल्ड कोर्स का प्रैक्टिस मैनुअल, वो है सर ये CA फाइनल का ओल्ड कोर्स का प्रैक्टिस मैनुअल। प्रैक्टिस मैनुअल क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 72, हु आर द रिलेटेड पार्टीज, आप लिख सकते हो इंडिविजुअल के केस में और एंटिटीज के केस में, ठीक है। वेयर व्हाट आर द रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, मैंने डिस्क्लोजर भी बता दिया आपको क्या क्या डिस्क्लोजर होते हैं। होल्डिंग सब्सिडी का होगा तो क्या होगा, अगर KMP रिसीव करेगा तो क्या होगा, और वैसे क्या क्या डिस्क्लोजर करना पड़ता है, क्या क्या एग्जम्पशन है, सारी चीजें मैंने आपको, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। क्या लिखा हुआ है P लिमिटेड Q लिमिटेड में, देखिए सर जो ये P लिमिटेड है वो इस Q लिमिटेड में 60% होल्ड करता है, यस सर। और ये जो Q लिमिटेड है वो R लिमिटेड में कितना होल्ड करता है, 20%, ठीक है। और ये जो P है वो डायरेक्टली R में कितना होल्ड करती है, ये जो P लिमिटेड है वो डायरेक्टली R में कितना होल्ड करती है, 14%, ठीक है क्या, यस सर। और जो R है वो कोई भी डिस्क्लोज नहीं करती अपने रिलेशनशिप को किसके साथ, विथ P लिमिटेड के साथ। तो आपको बताना है क्या वो सही है या गलत है, ये बताना है आपको, बस मतलब आपको ये बताना है कि अगर P और R अगर रिलेटेड पार्टी हो गई तो डिस्क्लोजर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब देखिए मेरी बात सुनिए, तो मुझे ये पता लगाना है कि फॉर P के लिए कौन कौन रिलेटेड पार्टी है। P के लिए सर एक तो Q रिलेटेड पार्टी है, यस सर, क्योंकि Q क्या हो गई, इसकी सब्सिडी कंपनी हो गई, क्योंकि मैंने क्या बताया था, होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट जॉइंट वेंचर, यही बोला मैंने। होल्डिंग के अंदर होल्डिंग की होल्डिंग भी इंक्लूड होती है, होल्डिंग की होल्डिंग, सब्सिडी के अंदर सब्सिडी की सब्सिडी भी इंक्लूड होती है, यस सर। एसोसिएट्स के अंदर मैंने बताया था इन्वेस्टिंग एंटिटी भी इंक्लूड होती है, इन्वेस्टिंग मतलब जो एसोसिएट बनाती है तो वो भी इंक्लूड होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो एसोसिएट होता है, फिर मैंने आपको एक चीज़ नहीं लिखवाई क्या वहाँ पे, आई थिंक नहीं लिखवाई होगी, लिख लीजिए सर यहाँ पे, आप लिख लीजिएगा, देखिए सर यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे एक सेकंड सर, यहाँ पे लिख लीजिएगा सर, यहाँ पे जगह यहाँ पे हो तो सर यहाँ पे लिख लीजिएगा एक चीज़, कि जैसे एसोसिएट, इनडायरेक्ट एसोसिएट भी क्या होती है, इंक्लूड करती है। एसोसिएट इंक्लूड करती है किसको, इनडायरेक्ट एसोसिएट्स को भी इंक्लूड करती है। अब सर ये इनडायरेक्ट एसोसिएट्स क्या होती है, इनडायरेक्ट एसोसिएट का मतलब होता है थ्रू सब्सिडी के थ्रू, अगर आप इनडायरेक्ट सब्सिडी के थ्रू, इसके थ्रू आप सब्सिडी के थ्रू अगर आप एसोसिएट बनाते हो, सब्सिडी के थ्रू अगर आप एसोसिएट बनाते हो तो वो भी आपकी एसोसिएट कंपनी जो है इधर इंक्लूड मानी जाती है। समझ में आया क्या बोला मैंने, अगर आप एसोसिएट, क्या बोला मैंने, एसोसिएट इंक्लूड करता है इनडायरेक्ट एसोसिएट अगर आपने सब्सिडी के थ्रू बनाई है। किसके थ्रू बनाई है, सब्सिडी के थ्रू। अब एक बात बताइए, आपने P ने कितना % इन्वेस्ट कर रखा है R में, 14% ही है। कितना परसेंट है, ओनली 14%। 14% होता है तो ना तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आता है, मतलब एसोसिएट नहीं बनी। प्लस आपने क्या करा, Q ने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, Q ने 20% इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें से 60% किसका हिस्सा है Q के अंदर, P का। मतलब एक तरीके से 20 का 60%, 12% किसका हिस्सा हो गया, P का ही हो गया। तो मतलब एक तरीके से उसने क्या बना रखा है, 26% होल्ड करता है। एक तरीके से वो इनडायरेक्टली कितना होल्ड करता है, वो 26%। समझ में आया क्या, लॉजिक क्लियर हुआ क्या, मतलब टोटल कितना होल्ड करता है वो, 26%। और 26% आपके लिए क्या माना जाता है, एसोसिएट माना जाता है, क्योंकि 20% होता है ना एसोसिएट कंपनी के लिए। तो मतलब P और R क्या हो गया आपस में, सो P एंड R क्या हो गया आपस में, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। समझ में आई क्या बात, यस सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए सर, इसको उतार भी लीजिए। समझ में आया क्या, कैसे, देखो जो Q है वो R पे कितना होल्ड करता है, 20% ही होल्ड कर पाता है, क्लियर। लेकिन जो P है ना, जो P है, क्या बोला मैंने, जो P है, P Q पे कितना होल्ड करती है, 20%। तो इसका मतलब कितना होल्ड करती है, 60%। वापस बताता हूँ, देखो ये P है, P 60% होल्ड करती है किसके ऊपर, Q के ऊपर। और जो ये Q है वो R के ऊपर होल्ड करता है 20%। तो मतलब एक तरीके से जो ये P है इस R के ऊपर 12% होल्ड करती है इनडायरेक्टली। क्यों, क्योंकि Q भी किसका बच्चा है, P का ही तो बच्चा है। समझ में आई क्या, मतलब एसोसिएट कंपनी में
इनडायरेक्ट एसोसिएट भी इंक्लूड होती है, और इनडायरेक्ट एसोसिएट का मतलब होता है थ्रू इट्स सब्सिडरी, अपनी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू किसी कंपनी को एसोसिएट बनाना, वो भी क्या माना जाता है, आपकी एसोसिएट कंपनी मानी जाती है। और एसोसिएट कंपनी में 20% होता ही है, वो तो आपको पता ही है। और यहाँ पे कितना हो गया टोटल, 26% हो गया। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो आपको क्या देना पड़ेगा, आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा क्या? देखिए आपको क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा क्या? पढ़िए सर, देखो पूरे क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन पढ़ते हैं एक बार। देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए सर। पी लिमिटेड का डायरेक्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट है कितना परसेंट का, 14% का, और 12% है, टोटल कितना हो जाता है, 26%। इस कारण से आपको क्या देना पड़ेगा, आपको इन प्रेजेंट केस में जो कंट्रोल है पी लिमिटेड का इन आर लिमिटेड में डायरेक्टली थ्रू क्यू लिमिटेड, एंड क्यू लिमिटेड के थ्रू है कितना, 26%। सो एज पर पैरा 18 सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में बी एक्सरसाइज एज एन इन्वेस्टिंग पार्टी, होल्ड डायरेक्टली एंड डायरेक्टली थ्रू इंटरमीडिएट्स 20% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ आर लिमिटेड। सो आर लिमिटेड क्या होगा, एक लिस्टेड कंपनी जो सप्लाई कर रही है टू पी लिमिटेड को, इस कारण से डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आ गया तो आपको डिस्क्लोजर देना ही पड़ेगा। समझ में आया क्या सर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं सर। यहाँ पे अपना ये आईपीसीसी का और फाइनल का दोनों का प्रैक्टिस मैनुअल खत्म होता है, स्टडी मटेरियल खत्म होता है। अब अपन बात कर लेते हैं सजेस्टेड आंसर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो जुलाई 2021 में ही इसका क्वेश्चन आया था, और इससे पहले एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसका नवंबर 20 में नहीं पूछा गया था। ठीक है, आइए सर अपन बात करते हैं AS 18 की। AS 18 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी। सर जुलाई 2021 का पेपर है, किसका पेपर है सर, जुलाई 2021 का क्वेश्चन नंबर 1 का डी निकाल लीजिए सर फटाफट से। खुशी लिमिटेड ने एंटर करा एग्रीमेंट विद मिस्टर हैप्पी के साथ, उसने अपना बिजनेस चलाने के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट states that the day-to-day management of business will be handled by the Mr. Happy, while all the financial and operating policies decisions are taken by board of director of company. Mr. Happy does not own any voting power in Kushi Limited. देखिए सर क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। यहाँ पे दो कंपनीज और एक बंदे की बात हो रही है पहले पॉइंट में। ठीक है, मतलब आपको वो समझ में आ गया, ये के लिमिटेड मतलब खुशी लिमिटेड है, ये एच लिमिटेड मतलब हैप्पी लिमिटेड है। और किसकी बात हो रही है यहाँ पे, मिस्टर हैप्पी की ना। ठीक है, नहीं सर यहाँ पे एक ही कंपनी है, ऐसा पढ़िए सर एक बार फटाफट से वापस पढ़ते हैं। खुशी लिमिटेड ने एंटर करा एग्रीमेंट विद मिस्टर हैप्पी के साथ, किसके लिए, फॉर रनिंग, चलाने के लिए अपना बिजनेस। की भैया मिस्टर खुशी लिमिटेड आई, खुशी लिमिटेड बोलती है मिस्टर हैप्पी आप मेरा बिजनेस चला लोगे? यस सर चला लेंगे। कितना अमाउंट लोगे? जितना अमाउंट हम आपको दे देंगे। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है कि उसके पास कोई भी इसके पास क्या है, पावर है, उसके पास डे टू डे एक्टिविटी की पावर है, उसके पास डे टू डे एक्टिविटी की पावर है, उसके पास फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी की पावर नहीं है, उसके पास फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी की पावर नहीं है, और ना ही वो कोई वोटिंग पावर होल्ड करता है। अब मुझे बताइए क्या ये जो हैप्पी है, क्या ये जो हैप्पी है वो खुशी लिमिटेड में रिलेटेड पार्टी के अंदर काउंट होगा या नहीं होगा? सर इंडिविजुअल का केस है, इंडिविजुअल के केस में रिलेटेड पार्टी बनने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, देखिए फटाफट से। सर इंडिविजुअल के केस में रिलेटेड पार्टी बनने के लिए हमारे को चाहिए क्या क्या चाहिए, कंट्रोल है क्या? नहीं सर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि कोई भी वोटिंग पावर होल्ड नहीं करता, साफ साफ मना कर दिया था सर। नो वोटिंग पावर मतलब कोई भी कंट्रोल नहीं है, ना ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, मतलब हमारा ना तो ये केस फॉलो हो रहा ना ये केस फॉलो हो रहा। अब कौन सा केस बचा हमारे पास सर, KMP वाला। KMP में सर क्या लिखा हुआ है, KMP में डायरेक्टर, MD, CEO, CFO ऑफिसर, इन सभी के पास क्या होती है, इन सभी के पास सर पावर होती है ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल डिसीजन के रिगार्डिंग पावर होती है, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल डिसीजन की पावर होती है इन सभी के पास। ठीक है, लेकिन साफ साफ क्वेश्चन में मना कर दिया था कि इसके पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है। बताइए क्या सर ये बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये KMP भी नहीं है, ये KMP भी नहीं है। तीन ही रीजन से आप बन सकते हो। अब KMP भी नहीं है तो मतलब ये आपका क्या नहीं माना जाएगा, रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा। तो इसका आंसर है नो। क्लियर क्या? यस सर, क्योंकि फाइनेंशियल ऑपरेटिंग डिसीजन तो होनी चाहिए ना यार, वही नहीं है तो आप KMP किस बात के हो। दूसरा पॉइंट, श्री भानु रिलेटिव है किसका, KMP का, रिसीव करता है रेम्युनेशन 3.5 लाख रुपए का फॉर सर्विस कर लिए फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, और जुलाई में अपनी सर्विस छोड़ देता है। सर KMP क्या रिलेटेड पार्टी मानी जाती है क्या? हाँ सर, अगर KMP रिलेटेड पार्टी है तो KMP का जो रिलेटिव है
वो भी क्या माना जाएगा, रिलेटिव भी क्या माना जाएगा, इसका जो ये रिलेटिव है वो भी क्या माना जाएगा, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में फॉल होगा। इट इज ऑल्सो ए रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन अभी अपन ने किसमें किया था, स्टडी मटेरियल में किया था। क्लियर? क्या देखिए सर, क्या यही आंसर आ रहे हैं क्या फर्स्ट और सेकंड का? देखिए सर, तो ये देखो, ये लिखा हुआ, मिस्टर डज नॉट हैव एनी एबिलिटी टू डायरेक्ट कंस्ट्रक्ट सो डज नॉट क्वालिफाई में एज ए की मैनेजरियल पर्सन। समझ में आई क्या बात? यस सर। और उसी के साथ इसका जो है शुड बी आइडेंटिफाइड एज ए रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। क्लियर? क्या? यस सर। तो सर इसी के साथ अपन ने क्या कर दिया, अपन ने AS 18B आज हमारी क्लास में अपन ने खत्म करा, सारे क्वेश्चन इसके खत्म करे। छोटा सा AS था बट लेकिन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, 5 मार्क्स का AS है, तो आप जरूर सर इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा घर पे। ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं इस AS के, बट फिर भी सर आप ट्राई कर लीजिएगा, नोट्स ढंग से पढ़ लीजिएगा, मोर देन इनफ है। तो सर आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं सर हमारी नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।